हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको इनको डीपली देखना है, अच्छे से क्लियर करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके टाइप्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसके टाइप्स, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां पर मैंने आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगर वो आपने देख लिए हैं तो ये भी जो डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो पॉइंट है इनको ही यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है ना। टेम्पररी इफेक्ट क्यों? क्योंकि यहां पर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस मस्ट कंपलसरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा, है ना। और यहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। विदाउट अटैकिंग रिएजेंट जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बिल्कुल मॉलिक्यूल के ऊपर लगेगा, है ना। तो ये परमानेंट इफेक्ट है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। सेकेंड है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। इस तरह से हमने कार्बन चेन ली थी और यहां पर हमने कोई एक ऐसा एटम अटैच किया था या कोई ऐसा ग्रुप अटैच किया था जो या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहां पर चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। अगर हेलोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। तो यहां पर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में। और पाई बॉन्ड्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसमें होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर सिग्मा दिख रहा है आपको, कहीं से कहीं तक पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट बताता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर क्या लिखा है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल भी था हमारे पास में ये वाला, है ना। तो यहां पर अटैकिंग रिएजेंट आया था H+ कुछ इस तरह से Cn-, है ना, Cn-। तो यहां पर जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, अगर आपको डीपली देखना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगी आपको और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने। ठीक है, देख लीजिएगा आप वो वीडियोस। चलिए, थर्ड है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होंगे, जैसे कि यहां पर आपको दिख ही रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। कंप्लीट चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये कार्बन यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से यहां पर कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो साइनाइड आयन है ये नेगेटिव है, तो ये इस पॉजिटिव से आकर के अटैच हो जाएगा, है ना, यहां पर। ठीक है, ये Cn, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस्ड, है ना। कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल। ये हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और यहां पर है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस मस्ट कंपलसरी है। यहां पर जो साइनाइड आयन है ये एक अटैकिंग रिएजेंट है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये साइनाइड आयन अटैक करेगा
तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट मस्ट कंपलसरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, हमेशा एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। लास्ट है इट लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक कुर्सी है ना, एक चेयर है, उस चेयर के ऊपर अगर एक आदमी बैठा हुआ है, अगर हमें किसी दूसरे आदमी को बिठाना है तो हमें उस पहले आदमी को उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो दूसरा आदमी है वो उसके ऊपर बैठ पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक के साथ में अरेंज होकर के दो बैठ जाए, वो बात अलग है, पर अगर हमें सही तरीके से बैठना है तो एक को उठा करके ही हमें दूसरे को बिठाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मैच वगैरह देखते हैं आप, वहां पर भी क्या होता है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है ना। तो जो इंजर्ड प्लेयर है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है किसी अच्छे प्लेयर ने, जो अच्छा है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कोई बॉन्ड हम ब्रेक करें और कोई एटम अटैच करे तो नहीं कर सकते हैं। यहां पर ये जो Cl है इसको यहां से जाना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई दूसरा ग्रुप या कोई दूसरा एटम अटैच होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा। ये जो Cl है ये किसी दूसरे एटम या ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो आकर के यहां पर चिपक जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इस कुर्सी पे वो बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इट लीड्स टू एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एडिशन होता है। देखिए एडिशन हुआ ही है यहां पर। ये जो रिएक्शन है इसको ध्यान से देखिए, सी कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। यहां पर ये जो साइनाइड आयन है ये इस कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो साइनाइड आयन है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करता है, किसके साथ में, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में, है ना। तो यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो आज आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। देखिए मेहनत कितनी हो रही है इस चैनल पर, आप ही जानते हैं, है ना। तो प्लीज हार्ड वर्क किया है आपके लिए और करता रहूंगा। तो प्लीज अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, एक अच्छी कमेंट कर दीजिएगा, उससे भी आपका कुछ नहीं जाएगा। हमें हौसला मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।